वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है संरचनात्मक प्रकारवाद पर। ये है रैडक्लिफ ब्राउन का। इनका प्रकारवाद देखेंगे कि रैडक्लिफ ब्राउन की जो प्रकारवाद में क्या क्या इनका ये क्षेत्रीय योगदान है, इन पर डिस्कस करेंगे। ये NTA का जो सेकंड पेपर होता है समाजशास्त्र का, उसका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारे लेक्चर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर कवर कराया जाएगा। और आज का लेक्चर देखते हैं हम रैडक्लिफ ब्राउन के विचार क्या हैं प्रकारवाद पर। सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है। इनका जन्म रैडक्लिफ ब्राउन का 17 जनवरी 1881 को इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो यह 24 अक्टूबर 1955 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और अब हम इनकी कृतियाँ देखेंगे। और लेक्चर को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। और प्रमुख कृतियाँ देखेंगे क्या क्या हैं। फर्स्ट कृति इनकी द अंडमान आयरलैंड। और सेकंड कृति है रैडक्लिफ ब्राउन की द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ट्राइब्स। और थर्ड है टेबू द फ्रेजर लेक्चर 1939 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। और ब्राउन की फोर्थ पुस्तक है मेथड इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। फिफ्थ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये भी कई बार NTA ने कई बार इन पुस्तकों को पूछा है, तो ये पुस्तकें याद कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या आप अपनी बुक में नोट कर लेना है, क्योंकि मेन बिंदु ज़रूर नोट करें बुक में, क्योंकि ज़रूरी रहता है। आपको पेपर के टाइम, एग्ज़ाम टाइम आसानी होती है उसको रिवीजन करने में। अब हम देखते हैं कि रैडक्लिफ ब्राउन का क्या प्रकारवाद है, इनका क्या विचार था, इनको डिस्कस करेंगे विस्तार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैडक्लिफ ब्राउन का जन्म हमने डिस्कस कर लिया है, 1881 में हुआ था। 1955 की मृत्यु हो गई थी। यह एक अंग्रेजी सामाजिक मनोशास्त्री थे और इन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मक में सहज विकास के सिद्धांत को विकसित किया था ब्राउन साहब ने। और रैडक्लिफ ब्राउन ने समाज का प्राकृतिक विज्ञान का विचार प्रतिपादित किया था। और इन्होंने यूफोरिया शब्द का प्रयोग एक सामाजिक कल्याण के रूप में किया था। किसका प्रयोग? यूफोरिया का। और इतना ही नहीं, मूर्ति सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक स्वरूप के माध्यम से अंतः प्रस्तुत किया था इन्होंने। और ब्राउन साहब ने बताया था कि जो सामाजिक मानव विज्ञान की तुलना है, उन्होंने तुलनात्मक विज्ञान कहा था। यह समाज मानव विज्ञान और तुलनात्मक विज्ञान है। जो बताया था कि समाज में विज्ञान है, समाज मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है। और साथ ही साथ ब्राउन साहब ने सामाजिक संरचना, स्थानीय विशेषताओं पर भी प्रभावित होते थे। उन्होंने विशेषताओं को प्रभावित किया था। और ब्राउन साहब के अनुसार की बात करें तो उन्होंने किसी भी सामाजिक इकाई का प्रयोग उस इकाई का वह योगदान है जो सामाजिक व्यवस्था को ये अपना वो महत्व देती है, सामाजिक जीवन देती है। और साथ ही साथ प्रकार की अधिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला जो योगदान है और जिसका वह एक भाग है, ये इनका प्रकारवाद है। और समग्र रूप से हम कह सकते हैं, मतलब हम बता सकते हैं कि प्रकार समाज व संस्कृति की एक इकाई का एक योगदान है जो इनकी निरंतरता और व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करता है। यही आपके मेलन बख्शी के विचार थे, मतलब उन्होंने भी इस कल्चर पर ही डिफाइन किया था और ये भी कल्चर पर डिफाइन कर रहे हैं। और बताया इन्होंने, रैडक्लिफ ब्राउन ने बताया कि प्रकार शब्द का इकाई समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में सामंजस्य और अनुकूलन स्थापित करने में जो सहायक होती हैं, उन्हें ही वह प्रकारवाद कहते थे। अब देखते हैं संरचनात्मक कार्यात्मक क्या है ब्राउन साहब के। तो ब्राउन साहब ने संरचनात्मक कार्यात्मक के क्षेत्र को विकसित किया था। वे समाज को रिश्तों की एक ऐसी प्रणाली मानते हैं जो संचार एवं नियंत्रण के माध्यम से स्वरूप को बनाए रखती है, जबकि संस्थाएं संबंधों के क्रमबद्ध रूप को स्थापित करती हैं। जो संस्थाएं वह क्रमबद्ध रूप को स्थापित करती हैं संबंधों को, और जिनका कार्य समाज को एक प्रणाली के रूप में बनाए रखता है। ब्राउन साहब का मानना था कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होता है। और अगस्त कॉम्ट के बाद ब्राउन का भी मानना था कि सामाजिक प्रकार्यात्मकता है ने जीवों जैविक रूपों में और अकार्बनिक पदार्थों से अलग वास्तविक एक स्तर का गठन किया था। अगस्त कॉम्ट के बाद आपका ब्राउन साहब ने किया था इसका। और इनका मानना था कि सामाजिक घटनाओं का निर्माण सामाजिक स्तर पर क्षणिक होता है, परंतु वास्तविक बदलाव सामूहिक प्रयासों से ही होता है। और इनके प्रकार को वे व्यक्तिगत प्रकार की अपेक्षा सामूहिक प्रयास पर बल देते। ये प्रकार की वजह सामूहिक प्रयास पर अधिक बल देते थे आपका रैडक्लिफ ब्राउन। और ब्राउन साहब ने सामाजिक संरचना की तुलना सांस्कृतिक दृष्टिकोण से की थी।
और उन्होंने तर्क बताया था कि जो सामाजिक प्रणाली है, यानी कि समाज में एक जो प्रकारात्मक एकता होती है, जिनमें समाज को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के कार्यात्मक होते हैं, सभी प्रकार के एक साथ कार्यात्मक होते हैं। और सामाजिक जो पारस्परिक समाज और आमतौर पर लिखित इतिहास नहीं था तब पर, जिस कारण मनोविज्ञानी इन समाजों की गतिविधियों में संरचना के अस्तित्व की व्याख्या करने में समस्या का साधन कर रहे थे, समस्या का सामना कर रहे थे, क्योंकि इतिहास लिखित नहीं था। अगर लिखित होता तो और जल्दी समझ में आ जाता। पहले इतिहास लिखित नहीं था, इसलिए और कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी इसका अध्ययन करने में। ब्राउन ने एकीकृत आवश्यकताओं पर महत्व देते हुए रिश्तेदारी अनुष्ठान जैसी गतिविधियों को जोड़कर सांस्कृतिक पक्ष पर बल दिया था। इन्होंने इन सभी को जोड़कर कल्चर सांस्कृतिक पक्ष पर इन्होंने बल दिया था रेडक्लिफ ब्राउन ने। और संस्कृतियों को सामाजिक संरचनाओं को सामान्यीकृत निर्धारित करके के रूप में देखा था। और इन्होंने बताया था कि जो सामाजिक संस्थाओं को एक ऐसे समाज के रूप में वैश्विक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की कुंजी माना है, जो शरीर के अंगों को अनुरूप, जो शरीर के अंगों के हमारे अनुरूप होते हैं। और वर्ष 1940 में जो प्रकाशित इनकी पुस्तक कौन सी प्रकाशित हुई थी? इनकी पुस्तक 1940 में प्रकाशित हुई थी ऑन जोकिंग रिलेशनशिप में संरचनावाद दावों को समर्थन देते हुए उदाहरणों के रूप में श्रृंखला का एक उपयोग किया गया था। और कुछ संस्कृति प्रथाओं का वर्णन भी इस बुक में किया गया है। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप देते हैं, लोग औपचारिक रूप से भोजन में शामिल होते हैं, आपस में गुपचुप का आदान प्रदान करते हैं। जब रोज लोग व्यक्ति किसी भोज में उपस्थित होते हैं, चाहे हम लोग किसी के भोज में जाते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। और इन्हीं के आधार पर ब्राउन साहब दावा करते हैं कि सामाजिक संरचना और उनके रिश्ते को समझा जा सकता है। यही इनका प्रकारवाद था, संरचनावाद था। और इनका मानना था कि सामाजिक जीवन की जो प्रक्रिया द्वारा संरचना की निरंतरता को बनाए रखा जाता है, जिससे मनुष्य की व्यक्तिगत गतिविधियों, बातचीत, संगठित समूह और संयोजन होते हैं। बातचीत होती है हमारा और गतिविधियाँ जो व्यक्तिगत में होती हैं, वह सामाजिक जीवन में वह संरचना है। और उनके अनुसार एकजुट होते हैं, संयोजन होते हैं और एकजुट होते हैं। समुदाय के सामाजिक जीवन को यहाँ सामाजिक संरचना के कामकाज के रूप में परिभाषित किया था। इन्होंने कामकाज के रूप में इसको परिभाषित किया था। और उदाहरण स्वरूप ऐसे अपराध है आपका, अंतिम संस्कार है आदि समारोह के कार्य सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संरचनात्मक निरंतरता को बनाए रखता है। और ब्राउन साहब का संरचनात्मक क्षेत्र का योगदान देखते हैं, क्या इनका क्षेत्र में क्या योगदान रहा है ब्राउन साहब का। और ये देखिए आपका, ब्राउन साहब ने समाज की संरचना को निर्माण पर बल देकर पारस्परिक कृषिदान पर विराम लगाते हुए अनुसंधान के प्रमाणों से सर्वगत एवं नए शोध को बढ़ावा दिया। और दुर्कीम साहब ने प्रकारवाद की अवधारणा को व्यवस्थित आधार पर प्रदान किया। ब्राउन साहब ने अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री जगत में फैलाने का श्रेय है। दुर्कीम साहब का आपका अवधारणाओं का व्यवस्थित आधार प्रदान किया था, लेकिन जो ब्राउन साहब थे उनका श्रेय था पूरे समाजशास्त्र जगत में फैलाने का श्रेय आपका अंतर्राष्ट्रीय में ब्राउन साहब को जाता है। और ब्राउन साहब की प्रकारवाद एवं संरचनावाद की आलोचना क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। ब्राउन साहब की प्रकारवाद एवं संरचनावाद को अमूर्त अवधारणा मानते हुए आलोचना की गई है कि ब्राउन विशेषकर उपनिवेशवाद द्वारा लगाए गए परिवर्तन पर विचार करने में विफल रहने के लिए आलोचित थे। और समाज पर उनका विश्लेषण सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक कार्यात्मक रूप में अनुन्यासित रूप से देखने का तथा एक विशालकार जीवन के रूप में वर्णन किया जाता था या वर्णन किया करना था। एडवर्ड ई व्यांस प्रिचर ब्राउन ने के प्रारंभिक अनुयायी थे। प्रारंभिक अनुयायी कौन कौन से थे? एडवर्ड ई व्यांस और प्रिचर ब्राउन के प्रारंभिक अनुयायी थे। परिवर्तित दौर में संरचनावादी और कार्यात्मक को न्यूनतावादी के रूप में इन्होंने निरूपित कर दिया था ब्राउन साहब ने। और ये हमने देखा है आज का लेक्चर, और इन पुस्तकों को भी देखा है। पुस्तकों को आप एक बार ज़रूर याद रिवीजन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम आशा करते हैं अगर आपको हमारा लेक्चर ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पारसांस का प्रकारवाद देखेंगे। पारसांस के प्रकारवाद की जो प्रकारवाद की जो समस्याएँ आती हैं, कौन कौन सी इनकी समस्याएँ आती हैं, उनको विस्तार से चर्चा करेंगे और उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं उनको देखेंगे।
पार्सन्स का जो प्रकारवाद का जो आलोचनात्मक जो विश्लेषण था उनको भी वर्णन करेंगे, और उसके बाद हम मॉर्टन का प्रकारवाद देखेंगे। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय।